सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स में सेकंड हैबिट, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। आज आपको मेरी बैकग्राउंड में बुक्स नहीं दिख रही होंगी क्योंकि यहाँ पर मैं टेबल्स पर सारी बुक्स रखी हैं। मैं काइंड ऑफ रिवीजन कर रहा हूँ जो भी मैंने बुक्स पढ़ ली हैं। सो तो सेकंड जो हैबिट है उसके अंदर स्टीफन सर हमें बताते हैं, जो इस बुक के ऑथर हैं, कि कई बार लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर जब सक्सेसफुल होने के बाद उनसे पूछा जाता है कि सर आप सेटिस्फाइड हो, तो उनका जवाब आता है कि हाँ मेरे पास वेल्थ है, मेरे पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं, पर मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे अंदर अभी भी वो एक खालीपन है जो मुझे लग रहा है कि वो फुलफिल करना भी बाकी है। तो ये जो खालीपन है, ये खालीपन को फुलफिल करने की जो एक एक्सपेरिमेंट वो कराते हैं, वो कुछ तरह से होता है कि इमेजिन करा कीजिए, एक चर्च के अंदर किसी का फ्यूनरल चल रहा है और फ्यूनरल के अंदर आप एंटर करते हो। उसके बाद में आप जब डेड बॉडी का चेहरा देखते हो तो आपको पता चलता है कि वो आपका चेहरा है, इनफैक्ट आपका फ्यूनरल चल रहा है। उसके बाद में वो आप वहाँ पर जाकर बैठ जाते हो। आपकी साथियों में से 3 लोगों को बुलाया जाता है जो आपके बारे में स्पीच देंगे। पहला आपका कोई क्लोज़ वन हो सकता है, आपकी ब्रदर, आपका सिस्टर, और सेकंड कोई फ्रेंड होगा और थर्ड कोई कलीग होगा। सो आप इन तीनों के मुँह से जो चीज़ सुनना चाहते हो, जो आपकी इच्छा है ये मेरे बारे में बोले, वो आपकी प्रायोरिटी है। ये ऐसा आप सोचते हो एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे आप जैसा सोचते हो उसी की रिफ्लेक्शन आप उस टॉक में इमेजिन करोगे, ठीक है? तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है कि आपको चाहिए क्या रियल लाइफ में, ठीक है? इससे हमारी को प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि मैं अच्छी बहुत चीज़ें कर रहा हूँ पर मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही। तो यहाँ पर सेटिस्फेक्शन जिससे आपको मिल सकती है वो ये चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है? उसके बाद में ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जनरली यहाँ पर 3 से 4 तरह के लोग निकल के आते हैं। वो होते हैं, पहला, जो कि अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, मतलब कि वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनके फ्रेंड्स उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, उनके कलीग्स क्या बोल रहे हैं, उनको अपनी फैमिली के मुँह से अच्छा सुनना है बस। दूसरा, जो कि पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके तीनों लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, पर उन्हें पैसों से ज़्यादा मतलब होता है, ठीक है? और तीसरे तरह के लोग होते हैं जो कि अपने वर्क के साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। उनको अपने कलीग्स और फ्रेंड्स से ये तारीफ़ चाहिए होती है कि भाई तू बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करने वाला बंदा है। उसके बाद में चौथी तरह के लोग आ जाते हैं जो कि सेल्फ अवेयर होते हैं। उन्हें सिर्फ़ अपने से मतलब है, उन्हें टॉक से कोई मतलब नहीं है। उनका जब एंड होगा तो उसके साथ ही उनकी थिंकिंग का भी एंड हो जाएगा। उसके बाद में है प्लेज़र्स, मतलब कि जो बस मज़े लेने के लिए जीते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका एंड भी कभी होने वाला है, इसलिए वो एक्सपेरिमेंट सबके ऊपर वर्क नहीं करता। ये सिर्फ उन्हीं के ऊपर वर्क करता है जो कि इस बात को लेकर अवेयर हैं कि एक ना एक दिन उन लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। और उसके बाद आ जाते हैं, हाँ, फ्रेंड्स एंड एनिमी को सेंटर में रखने वाले लोग, जो कि ज़्यादातर इस चीज़ पर फोकस करते हैं कि कितने मेरे दोस्त हैं या फिर कितने मेरे एनिमीज़ हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ अवेयर होते हैं, जो कि सब चीज़ें जानने के बाद भी दूसरों की ज़रूरतों को समझते हैं। अच्छे, तो यहाँ पर कुछ कोट्स भी हैं जो कि ऑथर ने लिखे हैं और मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ऑथर यहाँ पे बताते हैं कि जब वो इस चीज़ एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे तो उन्हें इमेजिन किया कि वो अपने बच्चों के लिए ऐसे फादर बनना चाहते थे जो उनके ऊपर प्राउड करे, पर उनके रिसेंटली एक्शंस कुछ इस तरह से थे कि जब जब भी उनकी छोटी मोटी गलती कर देते उनके चाइल्ड, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होकर उनके ऊपर डांट देते थे। ऐसा करने से होता ये था कि उनकी इमेज लॉन्ग टर्म में खराब होती चली गई और इसके बाद वो बच्चे अपने फादर से प्राउड करने की जगह उनसे थोड़ी सी अंदर ही अंदर गुस्सा करने लगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन उनसे होने लगा। तो उन्होंने एंड को एक्सपेक्ट किया था कुछ अलग तरीके से, पर जो प्रोसेस के अंदर थे वो कुछ अलग तरीके से था। और यही इस एक्सपेरिमेंट का कोर था कि आपको ये रियलाइज करवा देना कि आप जो सडनली जो चीज़ें कर रहे हो उनका रिजल्ट एट द एंड जाकर कैसे आपको मिलने वाला है। और इसी तरह से ऑथर ने यहाँ पर 4 पॉइंट्स बताए हैं जिनके ऊपर लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं। मतलब कि जैसे-जैसे उनका सेंटर होता है कि कुछ लोग प्रायोरिटी फैमिली को ज़्यादा देते हैं, कुछ लोग अपने वर्क को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। तो इनसे, हाँ,
इनसे नुकसान और फायदे क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स बताए हैं जो आपकी प्रायोरिटीज के साथ अफेक्ट होते हैं। पहला है आपकी सिक्योरिटी, उसके बाद में है गाइडेंस, उसके बाद में विजडम और उसके बाद में पावर। अगर आप फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हो तो इससे आपका शक्ति कम होती है, पर इससे आपकी विजडम थोड़ी बहुत बढ़ती है, गाइडेंस आपको ठीक मिलता है और सुरक्षा आपकी कम हो जाती है, कुछ आर्थिक सुरक्षाएं और मानसिक सुरक्षाएं भी। इसी तरह से जब भी आप किसी चीज को प्रायोरिटाइज करते हो तो एक चीज को आप पकड़ते हो, दूसरी चीज छूटनी है। बस आपको इस चीज को लेकर क्लियर होना है कि आपको क्या चीज पकड़नी है, क्या चीज नहीं पकड़नी है। इससे मैं अपने पर्सनली बताऊं, मैं तो ये समझता हूँ कि क्लैरिटी पाने का मतलब मैं पहले समझता था कि आपको क्या चीज चाहिए उसके बारे में आप क्लियर होते चले जाते हैं, पर नाउ मैं ये जान चुका हूँ कि क्लैरिटी का मतलब होता है कि ये जान लेना कि कौन सी चीज आपको नहीं चाहिए, आप कौन कौन सी चीजें छोड़ने वाले हो। सो दैट्स ऑल, कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या जजमेंट पास कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट वांट एनी अप्रिसिएशन। मुझे उनसे कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए ही नहीं। आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, ओके। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस चीज़ के बारे में क्लैरिटी नहीं है कि मैंने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो मैंने काफ़ी रश रीडिंग करी है। 2 दिन के अंदर मैंने 100 पेजेस पढ़े हैं। सो मैंने बहुत ही ज़्यादा रश रीडिंग किया है, कुछ चीज़ों को स्किप किया है। और क्योंकि लर्निंग और रीडिंग ना एक जैसी नहीं होती। रीडिंग आप एक बार के लिए कर सकते हो, एक दिन में 100 पेजेस 50 पेजेस कर सकते हो, पर लर्निंग विद टाइम के साथ इंक्रीज होती है। सो मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस सीरीज़ को मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश रीडिंग हो रहा है इसमें, या फिर इस सीरीज को कंटिन्यू करूं पर स्लोली स्लोली इसके पार्ट्स अपलोड करता जाऊं। जो भी ओपिनियन आएगा देखते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर